हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं विषय शिक्षा शास्त्र के साथ इंटरमीडिएट विषय शिक्षा शास्त्र के साथ, जिसमें आज हम बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डालेंगे और उससे संबंधित निश्चित उत्तरीय प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर एक साथ बताते हैं और उम्मीद है कि इससे लगभग ज्यादा से ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। एक या दो बार वीडियो देख करके आसानी से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये पहला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नियमानुसार बालक की शिक्षा आरंभ करते समय किस संस्कार को आयोजित किया जाता था? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार बालक की शिक्षा आरंभ करते समय कौन सा संस्कार आयोजित किया जाता था? ये प्रव्रज्या संस्कार आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट, बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? इसमें है पाली भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। पाली भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट, बौद्ध काल में मुख्य रूप से शिक्षण की किस प्रणाली को अपनाया जाता था? बौद्ध काल में मुख्य रूप से शिक्षण की किस प्रणाली को अपनाया जाता था? तो इसमें मौखिक प्रणाली को अपनाया जाता था। नेक्स्ट, बौद्धकालीन शिक्षा के दो मुख्य स्तर कौन कौन से थे? बौद्धकालीन शिक्षा के दो मुख्य स्तर कौन कौन से थे? एक प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा के दो मुख्य स्तर प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा थे। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में सामान्य शिक्षण संस्थानों को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध मठ के नाम से। बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य क्या स्वीकार किया गया था? बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य क्या स्वीकार किया गया था? इसका उत्तर है, बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति माना गया था। निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति माना गया था। नेक्स्ट है, आलोचकों के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा में जीवन के किस पक्ष को समुचित महत्व प्रदान नहीं किया गया था? आलोचकों के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा में जीवन के किस पक्ष को समुचित महत्व प्रदान नहीं किया गया था? तो आलोचकों के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा में जीवन के लौकिक पक्ष को समुचित महत्व प्रदान नहीं किया गया था। नेक्स्ट, बौद्ध काल में बालक की शिक्षा के पूर्ण होने के अवसर पर किस संस्कार को संपन्न किया जाता था? बौद्ध काल में बालक की शिक्षा के पूर्ण होने पर उपसंपदा संस्कार, कौन सा संस्कार? उपसंपदा संस्कार संपन्न किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में किस वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में किस वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था? तो ये चांडाल वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा के अधिकारों से वंचित बौद्ध काल में रखा गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम बताइए।
बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। ये हैं नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कुछ कथन हैं सामने, इनमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, आइए देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाना था। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाना था, नहीं, असत्य है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा संस्कृत थी, यह भी असत्य है। बौद्ध काल में शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक विकास तथा सैन्य प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता था। बौद्ध काल में शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक विकास तथा सैन्य प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता था, ये भी असत्य है। फिर है नंबर 4, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र बौद्ध मठ थे। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र बौद्ध मठ थे, ये सत्य है। बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य स्वरूप लिखित ही था, नहीं,